तो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। इंडिया फोर्थ यानी कि जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था इंडिया और स्वीडन के बीच में, वो मैच अब पूरा हो चुका है और इंडिया फोर्थ है, ब्रॉन्ज मेडल स्वीडन ने जीता है। मैच की अगर बात करें तो आज का स्टार्ट फिर से दीपाली, अक्षरा, संगीता को आज कैप्टन बैंड था। सो संगीता कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और निर्मा, कंचन गोलकीपर एज यूजुअल। और उसके बाद में हालांकि कंचन ने आज भी पेनल्टी सेव किया और अच्छा सेव किया वो। और जहां डिफरेंस था वो बताता हूँ, गेम का डिफरेंस कहाँ पे हुआ। इंडिया टोटल पेनल्टी को मिला के 17 अटैक्स ऑन टारगेट, 17 अटैक थे टारगेट पे, यानी कि 17 चांसेस, 17 चांसेस इन अ मैच एंड 0 स्कोर विदाउट एनी गोल। ओके। और जो स्वीडन है, स्वीडन गॉट 5 चांसेस, 3 ऑन फील्ड एंड 3 ऑन पेनल्टी एंड ओनली 2 चांसेस। वन वॉज एट इनिशियल, एक पहले मिनट में था और दूसरा तीसरे मिनट में था। सिर्फ 3 चांस मिले और सिर्फ 5 चांस मिले, 2 चांस फील्ड में और 3 पेनल्टी। और उनका जो पहला पेनल्टी था वो अंदर चला गया, है ना। सो 5 चांसेस 1 स्कोर, 17 चांसेस 0 स्कोर, ये डिफरेंस हुआ। और इंडिया का अक्षरा ने आज बहुत मिस किए, बहुत ज़्यादा मिस किए, चांसेस मिस किए। 1 2 3 4 5 6, ओके 6 और पेनल्टी, यानी कि 7 8 चांसेस मिस किए अक्षरा ने आज। तो ये आज का एक तरह से मैच का जो हारने का मेन कारण था, वो जो किक्स नहीं लग रही थी, जो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। और उसके बाद जब खेल रही थी, आज अपने ब्लू कलर से खेल रही थी, स्काई ब्लू कलर से, और येलो में स्वीडन थी। स्वीडन के गोलकीपर ने भी एक डाइव करके बड़ा अच्छा सेव किया था लेफ्ट का। दोनों ही गोलकीपर्स ने पेनल्टी सेव किए, बट डिफरेंस यही था, 17 चांसेस नो स्कोर इंडिया, और वहाँ 5 चांसेस 1 गोल पेनल्टी में। और जहाँ पर वो ब्रॉन्ज मेडल ले गए और हम भीड़ में शामिल हो गए, यानी कि इंडिया फोर्थ हो गई। वेल प्लेड जरूर कहूँगा कि पहली बार टूर्नामेंट खेला और गर्ल्स ने, और उसके बाद में आप फोर्थ प्लेस पे आए हो, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल का आज मैच था। बट आज स्वीडन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी फिजिकल गेम खेल रही थी। वहीं जो हमारी टीम है, जैसे अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, अगर प्लेयर्स की बात करूं, बड़े अच्छे मूव्स भी बनाए थे, बहुत अच्छे मूव्स। कई बार दीपाली पीछे से लेके गई, निर्मा लेके गई अटैक करने के लिए, अक्षरा अक्सर प्लेयर्स में फंस जा रही थी क्योंकि हाइट में छोटी है, स्पीड उतना नहीं है, तो वो फंस जा रही थी, और उनके प्लेयर्स लंबे हैं, थोड़ा हेल्दी, तो ये हुआ था। और संगीता का बॉल डिफ्लेक्ट करना, चांसेस मिले 17 टोटल, 17 चांसेस, आधे घंटे का मैच, 17 चांसेस एंड 0 स्कोर। स्वीडन सेम हाफ एन आवर मैच और 5 चांस 1 गोल, ये डिफरेंस। सो थैंक यू IBFF, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन, एंड थैंक यू इप्सा, और साथ ही थैंक यू सभी को, कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आप लोग अच्छा खेले और चौथे नंबर पर आए, यानी कि हेड कोच सुनील जे मैथ्यू सर, द मैनेजर MC रॉय सर, एंड गोल गाइड सीना मैम, द फिजियो निम्मी, और हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, सारे प्लेयर्स, चाहे वो दीपाली, अक्षरा, संगीता, निर्मा, कंचन, उसके बाद शेफाली, आशा, तो सारे प्लेयर्स को, और साथ में हमारी जो गोलकीपर अपर्णा, तो आप सबने अच्छा खेला। यू ऑल प्लेड वेल, बट इट वाज अ गेम। मतलब पिछले गेम में भी ऐसा लगा था, लास्ट गेम सेमीफाइनल में भी ऐसा लगा था, बहुत चांसेस मिले थे, अगर एक हो जाता पेनल्टी तो वी कुड हैव प्लेड फाइनल्स, है ना। और आज भी वही था, अगर लग जाता तो वी कुड हैव वॉन दैट ब्रॉन्ज मेडल ऑफ इप्सा वर्ल्ड गेम्स 2023। सपोर्ट बहुत था स्टैंड में, आवाज़ आ रही थी बार बार जब भी रुकने का मौका मिला, इंडिया इंडिया, बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, इंडियन फ्लैग थे। लास्ट में सुनील सर चले गए थे, हेड कोच गए थे, लास्ट के 5 मिनट्स के आसपास जब था, तब अंदर गए हो गोल गाइड। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में उनको मतलब जा सकते थे, चले जाना चाहिए था।
गोल गाइडिंग के लिए वहाँ पर जा सकते थे, क्योंकि जब बाद में लास्ट में 5 मिनट जाना है तो उससे पहले अगर आधे घंटे में जाते तो शायद हो सकता है चांसेस बनते, तो क्या पता कन्वर्ट हो सकते थे। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी। और जहाँ तक पेनल्टी की बात है, सब लोग कल भी मिस किया था, तो आज जो प्लेयर्स थे उनको भी ला सकते थे। जब पेनल्टी शूट आउट जब शुरू हुआ था उससे थोड़ी देर पहले अगर यूज़ कर लेते तो मतलब अगर उनको इन करते तो पेनल्टी में उनको भी कर सकते थे। अक्षरा ने बिल्कुल ब्लंडर मिस किया, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब अक्षरा के पास इस टूर्नामेंट में इतने चांसेस थे, अगर चाहती। पहला गोल स्वीडन से, पहला गोल जो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट किया था, यंग प्लेयर है और टेम्परामेंट। आज अगर पेनल्टी अगर आपने ऑब्जर्व की होगी आप लोगों ने, तो अक्षरा का जब था तो बार बार बॉल टच करके आगे चली जा रही थी, बॉल टच करके आगे जा रहे थे और उसने दोनों हाथ झटके थे अपने, और वहीं पे वो बिल्कुल ही मतलब उसका पेशेंस और उसका, क्योंकि अभी उतनी एज नहीं है, वो चीज़ वहाँ पे वो खो गया। टेम्परामेंट पूरा बाहर जाता रहा और उसके बाद वो मिस कर गई, बॉल पे कनेक्ट कर ही नहीं पाए, वो दीपाली बाहर मार गई। तो इसी तरह से बाकी निर्मा बिल्कुल सामने है। तो पेनल्टीज़ में किसी का भी गेम हो सकता है, लेकिन जब चांसेस होते हैं तो उस टाइम में अगर हमको जिसको चांस मिले हैं वो अगर कन्वर्ट कर लेता है तो जीत सकते थे, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल हम ला सकते थे। अब इंतज़ार करना पड़ेगा 4 साल का, क्योंकि अब इफ्सा वर्ल्ड गेम्स अगले 4 साल में होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज इंडिया का सफ़र समाप्त हुआ वहाँ पर, और जितने भी हमारे सपोर्टर्स है, दोस्त, ऑल आर वेल विशर्स एंड सपोर्टर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग टीम इंडिया। वेल प्लेड गर्ल्स एंड congratulations all the staff over there and IBFF, और साथ में जो इंडिया में फैंस हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ईच एंड एवरीवन। वेल प्लेड गर्ल्स। बट ये तो हमेशा रह जाती है ना कसक की, थोड़ा और हो सकता था करके। उस कल के मैच में ऐसा लग रहा था कि फाइनल हमारा है, और मतलब हम फाइनल में जा सकते हैं। जब हम खेल रहे थे कल, उस जब जापान के अगेंस्ट खेल रहे थे, और आज जब खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ब्रॉन्ज मेडल अपने। बट वी आर 4th, हम चौथे हैं, और कोशिश करेंगे, फिर से तैयारी करते हैं और फिर देखेंगे। सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।